हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है नेक्स्ट डे का लास्ट डे। मतलब हम लोग घर से निकल गए हैं। मैं पैकिंग वैकिंग कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था पैक करने में और सब कुछ सामान गाड़ी में अरेंज करने में। और सुबह भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता है गुड बाय बोलना सबसे मुश्किल काम होता है। वो इतना इमोशनल टाइम होता है कि कैमरा उठाना या फिर शूट करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मेरे बस की बात भी नहीं है। तो बस ये भी निकल के हम लोग घर से जस्ट पीछे ही हैं बिल्कुल। जैसे घर से निकलते हैं ना, पीछे जो नदी मैंने आपको जाते वक्त दिखाई थी वो आती है। घर से 500 मीटर दूरी पर होगी वो, हाँ इतना ही होगा। और उसके बाद बस ये खेत खलिहान सारे। तो बस मैं ये सब कैप्चर कर रही थी क्योंकि ये सब अब हमें देखने को मिलेगा तकरीबन 1 साल बाद, क्योंकि छुट्टी आ पाते हैं। उसके अलावा कभी बच्चों का स्कूल, अगर इनकी छुट्टी तो मेरा स्कूल, हमारी छुट्टी तो हस्बैंड का ऑफिस, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये टाइम होता है जब बच्चों की भी छुट्टी होती है, मेरी भी होती है और हस्बैंड ले लेते हैं ऑफ 5-7 दिनों का। पूरे साल में एक बार तो ले ही सकते हैं इतना ऑफ। तो बस यही सब है और बड़ा इमोशनल वक्त टाइम है ये सब चीज़ें, ये सब खेत खलिहान घर जो हम छोड़ के जा रहे हैं, ये जब तक चीज़ें होती हैं जो हम बनती हुई छोड़ कर आते हैं और जब हम नेक्स्ट टाइम जाते हैं तब तक वो तैयार हो चुकी होती है। और ये बच्चे सभी सैड है, सब शांत, बस गाड़ी चले जा रही है, जाना है। काम ऐसी चीज़ होती है कि लौटना ही पड़ता है, कोई और उपाय नहीं है आपके पास। आपको अपने अपनों के लिए ही अपनों से दूर होना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। दुनिया का नियम है ये, हमें भी यही फॉलो करना है। तो बस, और बस ये थोड़ी दूर ही ऐसा रास्ता है, मतलब घर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक का ही रास्ता है जो मतलब खेतों के बीच में सड़क बनी हुई है। फिर उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर के बाद फिर हम मेन रोड पे आ जाएंगे। हाईवे है वो, और उस हाईवे पे 7 से 8 किलोमीटर समझ लीजिए आप, या मैक्सिमम 10 तो नहीं है, 7 से 8 ही है। चलने के बाद हम फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़, और फिर जब बाहर हम लोग मेन रोड पे आ गए, बस यहाँ से हाईवे आधा किलोमीटर दूर है, हाईवे नहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो फिर उसके चाय पी हम लोगों ने, एक दुकान थी चाय की, भैया ने मतलब चाय बनाई, फिर पी हम लोगों ने। और नहीं पियोगी, नहीं पिएगी भैया। यहाँ तकरीबन 20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक ले लिया क्योंकि भैया ने जो चाय रखी हुई थी वो नहीं दी। उन्होंने बोला कि भैया मैं चाय बना देता हूँ, आप वो पी लीजिए। तो फिर हस्बैंड की बिना शुगर के मेरी शुगर वाली बनाई, चाय अच्छी बनी थी। मेरा हाथ जल गया था तो मैं मुँह बना रही थी, कुल्हड़ बहुत गर्म था। और बस ये इस ओवरब्रिज के नीचे से होकर, ओवरब्रिज नहीं एक्चुअली ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जो ऊपर से भी आपने देखा, और आगे से जाके राइट टर्न लेकर और बस हम चढ़ जाएंगे एक्सप्रेस वे पे। तो हमारे घर से बहुत ही पास है। जब से ये बन गया है तब से मतलब यूँ लगता ही नहीं कि 4 व्हीलर का सफ़र या फिर अपनी गाड़ी से आना, मतलब ट्रेन वाला सफ़र जो है वो ऐसा नहीं कि आप उसको मिस करो या फिर मतलब कि हाँ कैसे आ गए। बस बिल्कुल कहीं कोई शहर वहर नहीं पड़ता है, बस थोड़ी देर लखनऊ पड़ता है बीच में। अदरवाइज़ अपने घर से निकलो परी चौक से, आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ो और फिर सीधे यहाँ आके उतर जाओ। बस बीच में लखनऊ थोड़ा सा पड़ता है, वो भी मेन सिटी नहीं है, बाहर लखनऊ है। और उसके बाद बस ये घर से हमारे 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर मान लीजिए, इतना दूर है। बस अब हम टोल देकर और एंटर हो गए हैं एक्सप्रेस वे पे। और अभी आपको विश्वास नहीं होगा, अभी घड़ी में बज रहे थे 6, 5:15 बजे करीब हम निकले थे। उस समय उतनी धूप, उतना उजाला था जो आपने सबसे पहले देखा, और अभी बज रहे हैं 6 और अभी मैं आपको दिखाऊंगी सूर्यदेव। वो इतने, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उनको ओवर टाइम करना है। सुबह जल्दी उठ गए हैं, एकदम सुबह 4 बजे उठ के तैयार हो गए हैं, और इस समय ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर की 11 बजे की धूप हो रही है। ये देखिए सूर्यदेव साक्षात परम दर्शन देते हुए। और इतनी तेज़ धूप थी कि किसी भी एंगल से ये 6 बजे का टाइम लग ही नहीं रहा था कि मतलब हम लोग 6 बजे निकले हैं। एकदम पहुँचोगे, हमारी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ। कृपया ध्यान से सुने, किसी को पानी पीना है तो उसके डोर में एक बोतल रखिए।
और जो भी पानी की बॉटल थी मतलब वो अरेंज की थी वंशु ने, तो वो सबको डिस्क्लेमर दे रहे थे कि ऐसा नहीं कि मैंने मम्मा की तरह सारी बोतल के रख दी है, सबके डोर में एक एक बोतल रख दी, जिसको प्यास लगे अपनी अपनी बोतल उठाए और उसमें से पानी पी। ये अरेंजमेंट आज वंश का था, अच्छा अरेंजमेंट किया था उन्होंने। फर्स्ट जो टी ब्रेक वाला स्टॉपेज है वहाँ पर हम लोग नहीं रुके थे, क्योंकि चाय पी ली थी वहाँ से, तो इतनी ज़रूरत महसूस हो नहीं रही थी। फिर सेकंड वाले पे रुके हम लोग और चाय वाय पी, थोड़ा बहुत नमकीन लिया। कहाँ बैठे साथ में ना उधर पूरी बारात ही आई हुई थी, कोई बारात थी जो आके मतलब जा रही थी, तो सारे वो देखी पूरी कितनी भीड़ है, सारे बाराती उधर ऐसे फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं लगा था। और हस्बैंड कह रहे थे कि आराम से बैठ के चाय पी लो तसल्ली से, तो फिर हम लोग बैठे, थोड़ा चाय वाय पी, पानी वानी पिया, मुँह धोया, वॉशरूम गए, फिर उसके बाद फिर से हम निकल गए। ये सेकंड स्टॉपेज है, मतलब सेकंड जो टी ब्रेक वाला पॉइंट बना हुआ वो है। अब इसके बाद हम सीधे लखनऊ में ही रुकेंगे, रुकने की जगह भी सिर्फ लखनऊ ही है इसके बाद सीधे, तो बस लखनऊ ही रुकेंगे, वहाँ पे चल के बस थोड़ी दूर और लखनऊ, आई थिंक यहाँ से 60 किलोमीटर है। और हस्बैंड मतलब चेक करते रहते हैं, बच्चे पीछे बैठते हैं दोनों, तो ना तो शीशा बंद है, डोर चाइल्ड लॉक है, सब कुछ है ना, ये आपस में खेलते हैं, लड़ते हैं, मतलब इनका चलता रहता है, तो डर मतलब सेफ्टी पहले प्रोवाइड करना ज़रूरी है और चेक करना ज़रूरी है। और ये है हवाई पट्टी, जो हवाई पट्टी बनी हुई है, इस पर भी एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनी है। तो बच्चे यही सब बातें करते, मजाक करते, मस्ती करते चल रहे थे कि यहाँ पे प्लेन उतरेगा, यहाँ पे इतना चौड़ा है, ये वो जो भी उनका होता है। तो ऐसे ही बस सफ़र कट रहा था और हम आ गए कवर टोल टैक्स पे। और यहाँ एक छोटी सी टिप आपके लिए कि जब भी आप बच्चों के साथ बाय रोड जाएं कहीं भी, तो आप स्नैक्स, फ्रूट्स या फिर खाने की जो भी चीज़ें हों वो घर से लेकर जाएं। इवन कुरकुरे, बिस्किट, चिप्स, पापड़ जो आपको ले जाने हैं वो आप घर से लेकर जाएं, क्योंकि एक तो इन पे बहुत दूर तक कोई जल्दी से स्टॉपेज नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उसमें लोग मतलब अजीब कंपनी की चीज़ें होती हैं, तो आप साथ लेकर जाएं हमेशा। मैं हमेशा लेकर जाती हूँ। मैं बच्चों के लिए पापड़, घर के तले हुए, नमकीन, भुजिया वुजिया जो भी होती है, और कुरकुरे चिप्स भी मैं घर से रख के ले जाती हूँ। रास्ते का कोई भरोसा नहीं होता, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा कितना पुराना मिलेगा। और इस बार प्लान थोड़ा चेंज था, तो हम सीधे मतलब एक्सप्रेस में नहीं जाएंगे, यहाँ से होते हुए पहले हम जाएंगे जनेश्वर मिश्र पार्क। हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि रुकना है, हमें स्टे करना है, तो या तो कहीं रूम लेके स्टे करें। फिर ये हुआ कि जनेश्वर मिश्र पार्क देखना भी है, तो वहीं स्टे कर भी कर लेंगे और वहाँ रुकेंगे 2 घंटे। तो ये है लखनऊ का फेमस मॉल, जो मैंने आपको रील्स में बताया, जाते हुए बताया था। आपको जो जो यहाँ गया हुआ है वो मुझे कमेंट में बताए कैसा है, आप गए कैसा लगा आपको, जो भी है। और ये गोमती नगर वाला साइड है, गोमती नदी है प्रॉपर इस साइड में, मैंने शूट नहीं किया, बिल्कुल पानी वानी नहीं था, एकदम सूखी हुई थी, गंदी सी नाला सी हो रखी थी बिल्कुल। तो बच्चों को दिखाया मैंने कि ये गोमती नदी है, इसके होते हुए हम निकल के फिर हम पहुँचे जनेश्वर मिश्र पार्क। तो यहाँ फिर हम लोगों ने बाहर ही खाना वाना खाया गाड़ी में, और फिर हस्बैंड थोड़ा सा रेस्ट करने लगे, उनको रेस्ट करने दिया क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी, ड्राइव करेंगे लंबा। और बच्चों ने थोड़ा बहुत घूमा और फ़ोटो वोटो क्लिक कराई। इतनी भयंकर वाली धूप थी कि वीडियो बनाने की इधर तो हिम्मत ही नहीं थी मेरी, बस फटाफट बच्चों को फ़ोटो दिखाई। ये MiG-21 है, ये जनेश्वर मिश्र जी की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे, और ये बैटल टैंक है जो किसी युद्ध में यूज़ हुआ था। एक्चुअली ना यहाँ एंटर करते हम एक आर्मी मैन मिल गए थे, फिर उन्होंने हमें बताया कि मतलब क्या क्या देख सकते हैं आप यहाँ पास में, ये बैटल टैंक है और MiG-21 है। तो बस ये सब सुनते ही फिर तो बच्चों का ही होता कि नहीं, वंशु का था मुझे देखना है मुझे देखना है। फिर हमने कहा चलो भाई दिखा लाते हैं। और धूप इतनी भयानक थी, इतनी भयानक थी कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोपहर के 1-12 बज रहे थे इस वक्त, मतलब दो चार फ़ोटोज़ ली। बाद में जब थोड़ा छाँव वाली साइड में आए तब हमने थोड़ा बहुत वीडियोज़ बनाए हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पर हैं, आप यहाँ हैं लिखा है, जैसे ये पूरा मैप है जनेश्वर मिश्र पार्क का। और ये पार्क 300 कुछ एकड़ में फैला हुआ है, और मुझे लगता है कि हमने इसका 5% भी नहीं देखा है, क्योंकि देखने वाला टाइम नहीं था, देखने वाली कंडीशन नहीं थी। इतनी बुरी धूप थी, इतनी बुरी वाली धूप थी कि जितनी आपको एक घास चमक रही है ना,
कि धूप का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आगे चलो। जब पेड़ के नीचे गए तब थोड़ी सी मतलब राहत सी महसूस हुई। वहाँ आगे से भरेंगे ना, यहाँ जहाँ हमें कुछ बैठे हैं ऐसा वहीं देखने को मिला कि बच्चे हंस हंस के पागल हो गए थे। मतलब अब मैं क्या ही बताऊं, जो जो गया होगा जनेश्वर मिश्र पार्क उसे पता होगा कि इन पेड़ के जो तने हैं इनकी क्या हालत है, और जो नहीं गया वो जाके देख कर आए। इसमें घूमने जाए कभी नहीं है भाई, चाहे छाव हो चाहे धूप। नहीं, शाम मुझे भी अच्छा लगता होगा। सिटी पार्क में अच्छा लगता है ना आवंशु? पसीने के बाद तो और ठंड लगती है, पसीने के बाद तो और ठंड लगती है। पूजा वाला सीन याद है क्या? इतनी धूप है। MRF टायर के बने हैं वो लोग, चले जिसके अंदर नाइट्रोजन भरी हुई है। क्या क्या लिख गए पेड़ पे? जितने भी पेड़ वहाँ लगे हुए थे वहाँ पे पूरे सारे पेड़ों पे इतना कुछ खोद खोद के लिखा हुआ था चाकू से। मतलब देखिए, आप देख सकते हैं पेड़ों की हालत ख़राब कर रखी थी, जितने तने थे उसके। अरे भैया, पार्क है, घूमने जाते हो, जाओ घूमो फिरो टहलो मिलो, उसके बाद चले आओ। पूरे नेचर का सत्यानाश करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा तो है नहीं कि वहाँ लिख देने से वो कोई पीर बाबा की दरगाह या फिर कोई मंदिर है जहाँ मनौती पूरी होती है, लिख देने से सारा जो मन की मनौती शायद पूरी हो जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं ना, वहाँ लिख देने से अमर हो जाएगा सब कुछ। पता नहीं क्या ही सिस्टम है। बच्चे खूब हंसी हो मतलब खूब हंस रहे थे। उन्होंने पहली बार लाइफ में देखा था, मस्त हंस हंस के पागल हो गए थे बिल्कुल। दोनों पढ़ पढ़ के बता रहे थे, ये लिखा है, ये नाम लिखा है, ये लिखा है, विधि ये लिखा है। तना मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया था एक पेड़ का, वही ये देखिए हंसी है, हंस हंस के पागल हो गए। फिर कैमरा संभाला वंशु ने। ब्राइटनेस कम कर रखी है। एकदम फुल है ऐसे बनाने के लिए जाती है। चले चले। चलो हाँ, अरे भाई, इसमें पता नहीं क्या क्या बच्चे जहाँ पे देख रहे थे वहाँ अटक जाते हैं। बट क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस है ये, कौन समझाए कि पब्लिक प्लेस में और पर्सनल प्लेस में फ़र्क होता है। खैर जो भी है, जिसको जो अच्छा लगे। यही होता है हमारे मतलब, कितना भी सुंदर पब्लिक प्लेस हो, उसकी दीवारों पे, पेड़ के तनों पे, बसों में दीवारों पे, ट्रेन के डब्बों में, पता नहीं लिख के कौन सा सुकून मिलता है। चलो चलते हैं। है जो भी है। इतनी भयंकर धूप थी, हम तो बस बच्चों को दिखाने आए थे, थोड़ा सा रेस्ट किया, एंजॉय किया, बच्चों को दिखाया, फिर उन्होंने ये झील वील देखी। एक्चुअली इसका असली मज़ा शाम को आता है, जिसमें फव्वारे चलते हैं, बोटिंग होती है। अभी तो कुछ भी नहीं था, बट फिर भी देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अगर आपका कभी लखनऊ जाना हो तो आप ज़रूर जाइएगा घूमने के लिए, लेकिन हाँ शाम के टाइम जाइएगा, जब सूर्य देवता थोड़े नरम पड़ जाते हैं, थोड़े ठंडे हो जाते हैं, और काफ़ी मतलब लेट तक चलता है। मैं गई नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि जब शाम को शुरू होता होगा तो चलता होगा लेट तक। तो जगह बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, पब्लिक मतलब फैमिली के हिसाब से, पिकनिक के हिसाब से, और सिर्फ 10 रुपये टिकट है। ये है इतनी बड़ी है, मतलब पूरा कैंपस इतना बड़ा है कि ई रिक्शा से घूमने का सिस्टम है। ई रिक्शा है अंदर, वो आपको पूरे में घुमाएगी, बट धूप बहुत ही ना, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने ई रिक्शा भी नहीं किया था, क्योंकि ना फिर ई रिक्शा में घूमने में धूप लगती, गर्म लू लगती है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, और वंश तो बहुत जल्दी पड़ता है। तो फिर मैंने बस ये थोड़ा सा दिखा के, बस मैंने कहा 500 मीटर भी नहीं गए थे हम, बस उतना दिखा के और फिर वापस चले आए, क्योंकि बस बच्चों को वो MiG-21 देखना था और बैटल टैंक देखना था। मैंने वो दोनों दिखाया और उसके बाद फिर हम लौट आए, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो रहे थे। और व्यवस्था की बात करें तो ऐसे घूमने के लिए देखिए पक्की सड़क सी बनी हुई, चारों तरफ घास भी है, पूरी तरफ पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। सेंटर में पूरा एक तालाब सा बना हुआ है, झील सी बनी हुई है, इसमें शाम को फव्वारे फाउंटेन चलता है। और वॉशरूम लेडीज़ जेंट्स सेपरेट है, अलग अलग, बहुत अच्छे वॉशरूम है, क्लीन साफ़ सुथरे बिल्कुल। पीने के लिए RO का ठंडा पानी है, और रेस्ट करने के लिए भी पेड़ के नीचे चाहे तो कर सकते। इधर नहीं, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वहाँ पर पेड़ के नीचे पूरा मतलब जगह जगह बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, वहाँ पर आप नीचे आराम से बैठ सकते हैं, बहुत ठंडा रहता है। अदरवाइज़ एक
मतलब कंक्रीट का झोपड़ा सा बना हुआ है बड़ा सा, उसके नीचे आप सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। बहुत साफ़ सफाई थी, कहीं गंदगी नहीं, कहीं कचरा नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप जा सकते हैं। पार्किंग बाहर है, अच्छी खासी पार्किंग है। 40 रुपये लगे थे शायद पार्क के, या 25 रुपये, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पार्किंग में आप अपनी गाड़ी लगाइए, 10-15 रुपये, 10 रुपये का टिकट है शायद। टिकट लीजिए और अंदर आराम से जाके घूमिए फिरिए, बैठिए, खाइए पीजिए। अगर आपको लखनऊ में कोई काम है, आपको 3-4 घंटे का ब्रेक है बीच में, तो आप आराम से वो अपने बीच के 3-4 घंटे या जो भी है आप वहाँ जाके यहाँ बिता सकते हैं। कहीं आपको ये ढूंढने की जगह नहीं कि आप कहाँ सोएंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मैंने सुना था नाम। 2-3 साल पहले 19 में पापा मम्मी आए थे घर से गाड़ी से, तो वो लोग गए थे यहाँ पे। तो उन लोगों ने बताया था कि मतलब हाँ है। मैंने पापा से ही पूछा था कि पापा कैसा है, ठीक है? तो उन्होंने कहा था कि हाँ अच्छा है, जाओ जाके देखना। तो देखना तो खैर पूरा नहीं हो पाया देखने के लिए, तो हम नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे ना तो शाम के टाइम पे जाएंगे, तब देख कर आएंगे। अभी तो बस हमने इधर इतना दूर दिखाया। ये हम वॉकिंग जा रहे हैं। ये देखिए सामने दिख रहा है आपको, ये यहीं तक हमें जाना है। ये पेड़ वेड़ जो है ना, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। मतलब डिसीजन हमारा बिल्कुल सही रहा और बहुत अच्छा किया हम यहाँ आ गए। इसी बहाने घूम भी लिए और रेस्ट भी हो गया बहुत अच्छे से। और एक आप किसी कमरे में जाके पंखे में लेट जाएं, एक आप नेचुरल जो है हवा, नेचर के साथ पेड़ के नीचे छाँव में बिल्कुल ठंडक के में आप लेटें, दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो हस्बैंड सो रहे हैं, वो रिलैक्स कर रहे हैं, उन्हें हमने सुला दिया है और हम तीनों को नींद नहीं आ रही थी, तो हम तीनों आ गए इधर दिखाने के लिए। बच्चों को था कि चलो दिखा दें, तो दिखाने आई हूँ मैं इधर। फिर हम आ गए इधर और आके फिर सबसे पहले पानी भरा, ठंडा पानी था, आरओ का था। और फिर उसके बाद वॉशरूम वगैरह गए। फिर अब यहाँ से हम लोग बैठे बिछा के ये पेड़ों। मुझे क्या है तुम्हारे हाथ में? और यहाँ से फिर हमारी बातें फूल है, कहाँ से मिला? ये नहीं फला फूल आता, किसी ने दिया होगा। फिर इसके फूल झड़ गए नया? बेचारा फूल दे दिया होगा तो झड़ेगा नहीं। सही बात है। पूरे मतलब नेचर ने नीचे और यहाँ पे फूल ही फूल बिछा रखे हैं। दिखाऊंगा मैं पेड़ पे इसको हिला देंगे तो बहुत फूल गिरेंगे। वैसे जो पढ़ के आया था वही बता रहा था यहाँ पे, हंस रहा था। पेड़ में पता नहीं, बता तो दिया। ये पेड़ पौधा जिसको पेड़ को भी बेचारा मुरझा गया, डंडी को नहीं ले गए सब, कहाँ तोड़ दिया। कह रहा होगा बहुत पहले इतनी लकीरें खींची हुई है, जैसे से तो चाकू से खींच दो। अरे वंशु बदमाशी करते हुए। भाई ये नेचर है, तेरे बस की नहीं है क्या? ये वाला हिला तो नहीं, यहाँ पे देखो। अरे उसमें चिड़िया को खतौना गिर जाएगा। कहाँ है? हाँ वो रहा, ऊपर है, वो रहा। ऐसे खतौना गिरता नहीं चिड़िया का। ये ला ले, चलते कुछ और जा। कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। एक फूल गिरा। और अभी जहाँ हम बैठे थे, हमसे पहले एक कपल बैठा था, तो हम बहुत देर तक वेट कर रहे थे, इधर उधर जगह ढूंढ रहे थे, मिली नहीं। फिर फाइनली जब खाली हो गई तो हम यहीं आके बैठ गए। हेलो, तो हम लोग घर से आ रहे थे, अभी रास्ते में लखनऊ तक आए थे, फिर थोड़ा सा स्टे लिए, खाना वाना खाया है। और यहाँ पे जनेश्वर मिश्र पार्क जो है रास्ते में पड़ता है, हमारे जाते हुए भी रास्ते में पड़ा था तो आते हुए भी पड़ता है। तो हम लोग यहीं पे रुक गए थोड़ी देर के लिए। हस्बैंड थोड़ा सा नैप ले रहे हैं और हमें से किसी को नींद नहीं आ रही, तो हम तीनों मतलब पार्क घूमने निकल गए थे। हालांकि पार्क बहुत ज़्यादा लंबा है, पता नहीं 300 एकड़ या 300 कुछ एकड़ में है, तो घूमना तो पॉसिबल नहीं है। छोटा सा हिस्सा इसका बच्चों ने देखा है, MiG-21 है और भी कुछ है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। बैटल टैंक है और ये झील से कुछ बना रखी है। व्यू बड़ा सुंदर। एक्चुअली ना इसका मज़ा आता है शाम के टाइम में, जब शाम को फव्वारे वगैरह चलते हैं, म्यूज़िक होता है, भीड़ होती है। अभी कुछ ऐसा खास है लेकिन फिर भी दिख रहा है तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। और इतना ठंडा है, मतलब टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री ज़्यादा है।
और जैसे आप पेड़ के नीचे आएंगे एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बहुत ठंडा है, बहुत ही कूल है, बड़ा भाई तो हवा बहुत अच्छा सही डिसीजन रहा हमारा आने का यहाँ पे। वरना गाड़ी में तो नींद नहीं आ पाती, सो भी नहीं पाते थोड़ा बहुत भी। वहीं पे धूप में चले जाओ तो लू बन जाती अब है। धूप में गए थे, हिम्मत नहीं हुई बाहर तक घूमने की, थोड़ा सा बस मेरे ख्याल से 500-700 मीटर जाए, वापस लौट के आ गए हम लोग, गए नहीं उससे आगे। और देखो एक पेड़ की चिड़िया भी है यहाँ। और वंशु दिखा रहे हैं आप इस पेड़ में घोंसला बना हुआ है, ये कुछ में बच्चे भी हैं। दिख नहीं रहा। चिड़िया से दाना डाल दी थी, देखो अभी दिख शांति नहीं हो रहा। रखी है। देखिए चिड़िया घूम रही है अभी भी नीचे ये। और यहाँ उधर जितने भी पेड़ लगे हुए ना, ये जो शो के लिए पेड़ लगते हैं, खजूर के पेड़ की तरह, नाम मुझे नहीं पता इसका। देखो एक और बंच है, देखो ये छोटा है काफी, वो तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे ठंडा पानी भी है, वॉशरूम भी है, और यहाँ पे फिशेस भी है। बाहर एक गार्ड अंकल मिले थे, उन्होंने कहा कि आप बाहर से गार्डन का नहीं है तो आर्मी के जवान है वो। गार्डन का तो ना है, वो आर्मी के जवान है। वो अंदर ही बैठे हैं, बाहर क्यों बैठे हैं? तो वो ड्यूटी वैसे नहीं है ना बेटा, वो नॉर्मल है। वो नॉर्मली किसी काम से आए होंगे या फिर अपने पर्सनल उसमें आए होंगे। नहीं डंडा बदल अलग है, यूपी फोर्स अलग है। अब देखिए इसका व्यू, मतलब धूप में जाने की तो हिम्मत है नहीं मेरी। क्या हुआ? मम्मी पापा ने कब आए थे बच्चे चुराने, मम्मी पापा ने करने दिया। वो तेरी देखिए अभी यहाँ पे बड़ा भीषण युद्ध हुआ, मतलब 2 कौवे आए थे इस घोंसले में से। घोंसला आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे? कहाँ है? बहुत अंदर है, ये रहा, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला घोंसला है, ये वाला। तो भी दिखा दो, कहाँ चिड़िया? ये डाल पे बैठी ऊपर। हाँ ये देखिए बैठी है चिड़िया, मम्मी पापा पता ये मम्मी पापा इसको एक है। अभी 2 कौवे आए थे घोंसले पे हमला करने के लिए, दोनों ने मिलकर खदेड़ दिया उनको। वो बैठे और देखिए कुछ कौवे अभी भी इंतजार में बैठे हैं। देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा। ये यहाँ बैठा है वो, ये रहा, और 2 उधर में। और 2 उस वाले पेड़ पे बैठे हैं उस साइड में। एक देखो देखिए उड़ रहा है, फिर आ रहा है, ये पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन ये इधर से इधर है, इधर से इधर आएगा ये देखिए दोनों कौवे आ ये गए। 2 कब में थे। ये दोनों एकदम परेशान किए हुए हैं उन दोनों पक्षियों को। देखो एक मैना, क्या है ये, कौन सी बर्ड है जो बैठी हुई है? मैंने ये मैना हाँ जूम करके देखो। दिखेगा नहीं बेटा, तो दूर जूम करके। कहाँ? अरे वो जो पास में बैठी है जिसको हिलाया था बिल्कुल। हाँ हाँ, इसमें ब्लैक ब्लैक आ रहा है, इसकी धूप तो तेज है ना। ये बैठी देखिए, मम्मी पापा भी ये बैठी ये वाली। हाँ, पूरा जाने की तो मेरी हिम्मत है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये जो है ना, ये दिखता है यहाँ पे, ये गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 2 1 है बेटा, 2 तो उधर था। है, इसमें 7 गेट है। और ये देखिए, ये बस इतना ही व्यू देख लीजिए आप, क्योंकि इससे ज़्यादा इस गर्मी में दिखाने की मेरी हिम्मत नहीं है। अरे आप क्या सोचते कि भी बत्ती और ये जो है ना, ये पूरी, हाँ ये पूरा, ये वो झील से बनाई हुई आर्टिफिशियल, इसके अंदर फिशेस भी हैं और वो भी होता है, बोटिंग भी होती है। बोटिंग नहीं है, फिशेस हैं और वो फव्वारे चलते हैं नाइट में। बोटिंग भी तो है। बोटिंग तो मैंने देखी नहीं। बोट रखी तो थी लाइट ब्लू कलर। वैशु किसका वेट कर रहे हो भाई? पापा का इंतजार हो रहा है। और इसके जस्ट पीछे बिल्कुल पास में रेलवे लाइन निकलती है, यही पास में स्टेशन भी है, इसलिए इतना शोर आ रहा है। बनाई नहीं पा रहा मैं, बना? जो दूध आग के निकला लेकिन इसे बन नहीं रहा है। ये कैसे होता है? मुझसे भी नहीं मिल रहा। दिखा दिखा, ऐसे होता है फिल्मों में। ऐसे होता है ना मम्मी, देखो देखो फिल्मों में ऐसे। इतना फनी मुंह क्यों बना रखा है? जहाँ पे हम हैं वहाँ पे शूटिंग भी होती है ना। हम वही देख रहे थे।
और हम है गणेश्वर पार्क। कहाँ है? गणेश्वर पार्क ये कहाँ है? लखनऊ। दोपहर है, गर्मी बहुत है, गाड़ी में चल के बैठेंगे। पेड़ के नीचे बैठे तो बहुत ठंडक थी, बहुत छाँव था, मतलब छाँव थी, टेम्परेचर बहुत कम था, ठंडी हवा लगी। जब से यहाँ से आया ना, कंक्रीट का ये छत है उसके नीचे, नीचे गर्मी बहुत लग रही है। ये देखो वर्ष का पसीना चल भी रहा है। देखो कैमरे इसके बालों का झोपड़ा, ये क्या है? कैमरे पे लगा दे, देखो झोपड़ा। बेकार लड़का है ये, बदमाश। नेहा खाने को रोटी नहीं मिली, आज उंगली खा रही है। मिलते हैं आपसे गाड़ी में बैठने के बाद। हाँ, 2 लोगों को बैठा घुमाएगा वो? नहीं घुमाएगा। 3 लोग हैं। कहाँ घूमना है? टैंक को छूना मना है, देखो चबूतरे चढ़ना मना है, देख लिया। अब चलो दूर से फोटो खिंचा लो। ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।